आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज काइनेटिक एनर्जी जो है एक इलेक्ट्रॉन की इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम जो है वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। आपको यहाँ पर वैल्यू जो है वो 10x की बताने की क्या होगी। यहाँ पर गिवन है कि ए नोट जो है वो रेडियस है बोर ऑर्बिट का, नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर देना है। आपको गिवन है कि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 है, राइट। सो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं सिंपली केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है, राइट। और हमारे पास एक पोस्टुलेट होता है बोर्स मॉडल का, जिसके अकॉर्डिंग NH बाय 2 पाई के इक्वल होता है, राइट। सो ये हमारे पास क्या है, बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग है, फाइन। अब देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना होगा, मुझे क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मुझे सबसे पहले यहाँ पर निकालना होगा। सो मैंने देखा काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरी किसकी इक्वल है, हाफ mv स्क्वायर की। सो मुझे यहाँ पर mv स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो मैं इसको लिख सकती हूँ। आप लिखोगे कि mv इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई आर। जस्ट मैं यहाँ पर रीअरेंज करने वाली हूँ आपका, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देती हूँ। सो मैं बोलूंगी mv स्क्वायर जो होगा वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन आपका हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इजंट इट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। मुझे mv स्क्वायर चाहिए। सो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/m ले सकती हूँ मैं। एक m मैंने आपका राइट हैंड साइड पे ले लिया, आपका n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट। सो इस एक्सप्रेशन को मैं आपकी फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो पुट कर देती हूँ, राइट। सो मैंने क्या किया, सेकेंड को मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो पुट सेकेंड इन फर्स्ट, राइट। सो सेकेंड को हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। सो यहाँ से आपके पास अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करती हूँ, सो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा वो क्या निकल कर आएगा, हाफ, राइट। mv स्क्वायर की जगह में ये वैल्यू पुट करूंगी, सो इट विल बी हाफ इंटू 1/m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट। अब देखो अगर मैं टर्म्स डिफाइन करती हूँ, सो m तो आपको बताइए कि मास होगा इलेक्ट्रॉन का, n होती है कि किस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, r आपको पता ही है कि ये क्या होती है, रेडियस, फाइन। सो अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ यहाँ पर, तो देखो इसको और मैं कैसे लिख सकती हूँ। देखो अगर मैं बात करती हूँ, सो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, आपको देखो n जो है होगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n आपका 2 होगा, क्योंकि मुझे सेकेंड ऑर्बिट में बात करनी है, राइट, क्लियर। n आपका 2 हो जाएगा। एंड यहीं पर अगर मैं r2 की बात करती हूँ, सो R2 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो R2 रेडियस होती है, रेडियस जो होती है बोर्स की वो भी आपकी किसके इक्वल होती है, देखो इसका भी फॉर्मूला होता है, जो R होता है वो आपका इक्वल होता है a नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, राइट। सो हाइड्रोजन एटम के लिए z एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, राइट। सो अगर मुझे यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट के लिए चाहिए, सो R2 क्या हो जाएगा, a नॉट इंटू एन का स्क्वायर करूंगी, दैट इज 4, राइट। सो ये आपका आ जाएगा 4a नॉट, इजंट इट। सो ये आपका किसने इक्वल आ गया, 4a नॉट, फाइन। अब मेरे को जस्ट ये वैल्यूज आपकी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सो आपकी यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी होगी सेकेंड ऑर्बिट के लिए वो कितनी निकल कर आएगी, हाफ इंटू आपके पास हो जाएगा 1/m, n का स्क्वायर करो दैट इज 4 इंटू h को हम एज इट इज रहने देते हैं, h स्क्वायर अपॉन आपका नीचे क्या आ जाएगा m, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, और आपके पास क्या है r का स्क्वायर, r मतलब आपका 4a नॉट का स्क्वायर, राइट। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, क्लियर। इसको और मैं अगर जनरलाइज करती हूँ, सो आपका जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर a नॉट स्क्वायर m, राइट। सो ये एक्सप्रेशन आ गया, फाइन। क्वेश्चन में आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है, h स्क्वायर अपॉन एक्स एम a नॉट स्क्वायर, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपके पास, अगर मैं यहाँ पर आपका लिख देती हूँ एक्सप्रेशन, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है सेकेंड ऑर्बिट के लिए वो आपकी कितनी इक्वल है, h स्क्वायर अपॉन एक्स एम a नॉट स्क्वायर, राइट। सो एक बार मैच कर लेते हैं, यस यही है आपका। सो हम इन दोनों को अब क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। सो यहाँ से आप क्या बोलोगे, आपका h स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर a नॉट स्क्वायर m जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन एक्स m a नॉट स्क्वायर के, राइट। सो देखो m से m कैंसिल आउट होगा, फाइन फाइन। और देखो आपके पास यहाँ पर a नॉट स्क्वायर से a नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, h स्क्वायर से आपका h स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। सो हमें साफ साफ दिख रहे हैं कि आप ये कह सकते हो कि दिस इंप्लाइज आपका जो x है वो किसके इक्वल है, 32 पाई स्क्वायर के, राइट। तो मतलब 32 इंटू एंड आपकी यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो आपकी 3.14 हमें लेनी है, 3.14 इंटू 3.14, राइट। सो जस्ट अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सो हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आपका जो आंसर निकल कर आएगा,
ये आपका निकल कर आ रहा है 315.5, राइट। 315.5 आपका क्या है, x की वैल्यू आ रही है, फाइन। सो मुझे वैल्यू जो है 10x की चाहिए। सो दिस इंप्लाइज आपका जो 10x होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं इसको इंटू 10 कर देती हूँ, सो ये आ रहा है आपके पास 3155। ये आपका अप्रोक्सीमेटली जो होगा 3155 के क्या होगा, इक्वल होने वाला है। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो योर आंसर विल बी 3155। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।